बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये है मुक्ति बोध, और मुक्ति बोध में बहुत ही गहरी बात है अध्यात्म की, मर्यादाओं की, जो भगवान ने बताई हैं। और एक एक वाणी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें क्या है। तो अभी मुक्ति बोध में पहला अध्याय चल रहा है सुमरन का अंग। तो सुमरन के अंग में सारी विधि बताई है, कैसे मंत्र को सुमरना है, वो मंत्र क्या है, वो मूल मंत्र क्या है, कैसे पार होना है, कौन कौन पार हुआ है, ये सब सतगुरु भगवान ने बता दिया है। तो आज की वाणी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुने और इसका देखें भगवान ने क्या क्या इसका वर्णन किया है। ये पहले ही सतगुरु ने लिख दिया है हम लोगों के लिए, हम लोगों के पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए ये भगवान ने लिख दिया है, इसलिए हम लोगों को ये आदेश है। गरीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, और शंकर की ताड़ी लगी अडक समाधि हमेश। कहते हैं शंकर जी भी समाधि लगाए बैठे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ऊपर क्या है। कहते हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ, ये ब्रह्मांड कौन चला रहा है, हमारे पिता कौन है। ये शंकर भगवान ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं शंकर भगवान के पिता काल भगवान ने भी आज तक दर्शन नहीं दिए हैं, तो पूर्ण परमात्मा तो कहाँ दर्शन देंगे इनको। तो गरीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की ताड़ी लगी अडक समाधि हमेश। गरीब गणगंधर्व ज्ञानी गुनी अजब नबेला ने है, क्या महिमा करुणाम की मिट गए सकल संदेह। तो ये गरीबदास जी महाराज लिख रहे हैं कि क्या महिमा करूं उस नाम की, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस कबीर साहब के नाम की क्या महिमा करूं जो हमें प्रकट मिला था और सतलोक दिखा के लाया था। तो वो सब कुछ उन्होंने आँखों देख के वर्णन किया है। जिस जो वाणियों में है ये पूरे लोकों का वर्णन किया है, वो गरीबदास जी महाराज ने किया है, पूरा देख के लिखा है, ये सारा बिल्कुल सिद्ध है। ये कहते गरीब सुन विदेशी बस रहा हमारे नैनो मंच, और अलख पलख में खलक है सतगुरु शब्द समझ। कहते हैं अलख पलक में खलक है, कहते हैं वो खलक है परमात्मा। पलक में कहते हैं जो नैनो मदपुतली यूँ रहता है खालिक। तो यहाँ परमात्मा यहाँ बताना है कि हर जीव के अंदर वो भगवान बैठा है। कहते रोम रोम में वास है उस भगवान का। कहते अलख पलक में खलक है और सतगुरु शब्द समझ। गरीब सुन विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही। देखो हो गया, वो सुन विदेशी, वो पूर्ण परमात्मा जो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, जो सतलोक में बैठा है, साथ शरीर बैठा है। कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो कहाँ रहता है? हमरे हृदय माही। क्या कह रहे हैं कि सुन विदेशी बस रहा हमरे हृदय माही, ओ चंद सूर उगे नहीं निस्बासर तहाँ जाही। देखो चंद सूर उगे नहीं निस्बासर तहाँ जाए। गरीब सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर। देखो आ गया त्रिकुटी कमल। यहाँ गरीबदास जी ने महाराज ने बताया कि जो त्रिकुटी कमल है वहाँ परमात्मा साथ शरीर मिलेगा तुम्हें, जो आज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु रूप में प्रकट है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। जैसे कमलों की यात्रा पूरी करके जाएंगे मूल कमल से लेके त्रिकुटी कमल, तो त्रिकुटी में सतगुरु रूप में बंदी छोड़ मिलेंगे। तो वहाँ से फिर सतलोक की यात्रा होगी, ऐसे नहीं होगी। बिना सतगुरु की तो अध्यात्म यात्रा होती नहीं है। कहते हैं सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, और शंख पदम छवि चांदनी बानी कोकल कीर। शंख पदम छवि चांदनी। कहते शंख, कहते हैं हम लोग जब पृथ्वी लोक में रह रहे हैं तो यहाँ एक चंद्रमा की चांदनी है, वहाँ जहाँ हमें जाना है सतलोक में, वहाँ शंख पदम छवि चांदनी, शंखों पद्मों की छवि है चांदनी। और बनी कोकिल कीर, बानी कोकिल कीर। कोकिल होता है कौआ और कीर, कोकिल होता है कोयल और कीर होता है कौआ। तो कोयल का एग्जाम्पल परमात्मा ने दिया है कि कोयल वो परमात्मा की सत्संग है, और सत्संग का आधार बना के यहाँ नकली साधु कौए बन के भी घूम रहे हैं,
तो इन कौओं से दूर रहना है और कोयल रूपी परमात्मा की सत्संग को ध्यान में लगा के आगे बढ़ना है। गरीब सुन विदेशी रम रहा सहस कमल दल बाग, और सोहम ध्यान समाधि धुन और तरती जन बैराग। सोहम कहते हैं, सोहम ध्यान समाधि धुन। ये कौन बताएगा सोहम का भेद? ये पूरा सतगुरु बताएगा। ये बंदी छोड़ कबीर साहब ही देने के अधिकारी हैं सोहम मंत्र को। कहते हैं सोहम मंत्र दिया शिव जी को। जब कबीर परमात्मा आए थे तो सोहम मंत्र शंकर भगवान को दिया था। कहते हैं हम सन्यासी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो वो शंकर जी को भगवान सत्य पुरुष कबीर साहब ने ही वो सोहम मंत्र दिया था। तो आज पृथ्वी लोक पर केवल वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही सोहम मंत्र देने का अधिकारी है। ते सोहम ध्यान समाधि धुन तरती जन बैराग। गरीब सुमरन तभी जानिए जब रोम रोम धुन होए। ऐसे सुमरन नहीं होता है। सुमरन कहती हैं रोम रोम खिल उठता है। 3.5 करोड़ जाप बताया भगवान ने कि जब रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाता है, वो है सुमरन। अभी सुमरन बन ही कहाँ रहा है। अभी भगवान के प्रति वो कसक नहीं बन रही, अपने सतगुरु के प्रति अभी प्रेम अभी निकल नहीं रहा है। जब तक वो प्रेम बनेगा नहीं, जब तक रोम रोम खिलेगा नहीं, तब तक वो सिमरन नहीं रहेगा। तो कहते हैं सुमरन तभी जानिए जब रोम रोम धुन होए, और कुंज कमल में बैठे कर माला फेरे सोए। कहते हैं कुंज कमल में बैठकर और माला फेरे सोए। कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मन माए, और मनुआ तो 14 फिरे, ये कोई सिमरन आई। तो ये अंतर मन में माला फिरना है श्वास उश्वास की। गब सुरत सुमरनी हाथ ले निरत मिले निर्वाण। सुरत सुमन कहते हैं जो जाप होगा ना, जो सार नाम का जो जाप होगा वो सुरत निरत से होगा। इसमें माला की ज़रूरत नहीं है। माला एक छुटवा बड़वा की पढ़ाई है माला फिरना। कहती हैं सुरत सुमरनी हाथ ले निरत मिले निर्वाण, और ररंकार रमता लखे असली बंदगी ध्यान। कहते हैं ररंकार धुन जब तक नहीं आएगी, जैसे गजग्राह की कथा परमात्मा ने सुनाई थी ना, तो मरते हुए हाथी ने केवल रा कहा था, रा। तो वो रा जो ररंकार धुन होती है ना अपनात्मा, वो बहुत बड़ी है। तो भगत को चाहिए कि उस ररंकार धुन में अपने सतपुरुष अपनी बंदी छोड़ सतगुरु का ध्यान रखना है। ररंकार धुन में कि बंदी छोड़ अगर ये जीवन निकल गया तो कितना जीव के लिए, हमारे जीव के लिए कितना लाख 84 भोगना पड़ेगा। तो हे परमात्मा निकाल लो इससे जाल से। जी आपकी अंदर से स्रोत रहनी चाहिए। कहती गरीब अष्ट कमल दल सुने हैं बहर भीतर है सुन। कहते 8 कमल में भी सुन है और भीतर बाहर भी सुन, और रोम रोम में सुन है जहाँ काल की धुन। कहते हैं जहाँ काल की धुन, ये 21 ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मलोक तक की ही श्रुति इसमें जाती है शरीर के अंदर। तो ये काल है, 21 ब्रह्मांड ये पूरे काल भगवान के हैं। तो जहाँ काल कहते हैं घंटा शंख सुनो धुंध होई और सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। कुछ ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं जो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें घंटा की आवाज़ सुनाई देती है, 1000 ज्योतियाँ झिलमिल झिलमिल सुनाई देती हैं। लेकिन इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा। ये काल की धुन कहते हैं कूप की तरह है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान। वो 21 भक्ति भी करेगा और 21 ब्रह्मांड किसी काल रूपी जेल में फिर जाके गिर जाएगा तो क्या होगा? तो कोई मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष है कि 21 ब्रह्मांड की पार होकर सतलोक चला जाए, वो है मोक्ष। तो कहते हैं गरीब तुम ही सोहम श्रुति हो, तुम ही मन और पौन। कह देखो तुम ही सोहम श्रुति हो, परमात्मा ही सोहम श्रुति है। कहते हैं सोहम सोहम हद तजी, सोहम सोहम धुन लगी। कहते हैं परमात्मा ने बताया सत्संग में कि जब ब्रह्मलोक पार करके जाते हैं ना तो सोहम सोहम की धुन लग के परमात्मा जीव को ले जाता है और नीचे की मंत्रों की साधना यूँ छोड़ जाती है, नीचे का कोई काम नहीं है ऊपर। तो कहते हैं तुम ही सोहम श्रुति हो, तुम ही मन और पौन, इनमें दूसर कौन है, आवा जाए सो कौन।
गरीब इनमें दूसर कर्म है, बंधी अविद्या गांठ, और 5-25 ले गई अपने अपने बाँट। कहते हैं 5-25 जो प्रकृति है ना, ये मनुष्य को, ये भगत को बांधी रहती है। अंतम त्रिगुणी माया, कहते हैं रजगुण सतगुण तमगुण, इनके प्रभाव से नहीं बच सकता है। ये माया का प्रहार इतना ज़बरदस्त है कि जीव के बस की बात नहीं है इनसे हट जाए। लेकिन सत्संग से, बंदी छोड़ के सुमरन से, नाम से ये कम होगा, ये कंट्रोल होगा। तो अब परमात्मा ने इसका देखो पहले से ही सब कुछ करके रखा है। क्या किया है? गरीब नाम बिना सूना नगर, पड़ा सकल में शोर, लूटन लूटी बंदेगी, हो गया हंसा भोर। गरीब अगम निगम को खोज ले, देखो अगम और निगम को खोज ले, ये सतलोक की भक्ति को खोज ले पुणात्माओं। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार। कहते हैं अगर कोई वास्तव में भगत है, अगर कोई वास्तव में उस बंदी छोड़ का भगत है, वास्तव में ये कबीर साहब का भगत है, तो कहते हैं उदय अस्त का भी अगर राज मिल जाए ना, कहते हैं उदय होता है पूरब जहाँ से उगता है और पश्चिम में जहाँ डूबता है, इतना भी अगर किसी भगत को राज मिल जाए ना, तो ठोकर मार देगा लात की। चल, मतलब ये राज नहीं चाहिए, पाठ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, वो भगत छोड़ देगा। कहते उदय अस्त का राज दे, तो बिन नाम बिगार। अगर नाम है ना, तो नाम की महिमा बड़ी है। नाम बिना नाम के बेगार है। ये राजपाट तो एक बेगार है। परमात्मा जिसको मोक्ष देगा उसको राजपाट देगा ही नहीं। कितना भी कोई कुछ कहे कि भगवान मुझे दो, मुझे, परमात्मा ने तो छांट लेते हैं किसको पार करना है। जिसको पार करना है उसको राजपाट नहीं देगा। तो कहते हैं गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो बिन नाम बिगार। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, और लोहे में कंचन भया, पारस के सत्संग। कहते हैं सतगुरु पारस की तरह होता है। सतगुरु पारस जब, और भगत क्या है, एक लोहा है, तो जितना उसके संपर्क में आ जाएगा तुरंत वो सोना बन जाएगा। इतना बड़ी बात होती है। तो कहते हैं सरला देखो मालिक ने किया है, इसी काल प्रेरित आत्माओं देवियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मोहित कर लिया, यानी अपने जाल में फंसा रखा है। शेष नाग भी नागनी ने मोह रखा है। गणेश जी भी स्त्री के संग में रहे। गणेश जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था शुभ और दूसरे का लाभ, शुभम लाभम था। शंकर शिव जी की अडिग विचलित न होने वाली समाधि, आंतरिक ध्यान लगी थी और हमेशा ध्यान में रहते हैं। उनको भी मोहिनी अप्सरा ने मोहित करके डगमग कर दिया था। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा पुणात्माओं, ये बहुत बड़ा है। शंकर जी का मोहिनी स्त्री के रूप में मोहित होना, जिस शंकर भगवान किस प्रकार से मोहिनी के बस में भ्रमित हो गए थे, तो इसका वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो ये पुणात्माओं, ये मुक्ति बोध का बहुत गहराई छुपी है, ये बहुत जानना जरूरी है। एक एक वीडियो आप देखें, समझें, ये बहुत ज़रूरी है। एक एक मर्यादा छुपी है इसमें। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो आज पृथ्वी पर प्रकट हैं सतगुरु रूप में, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, ये असंख्य जन्मों की सौभाग्य होती हैं जब ये सतगुरु मिलता है। तो इस पूर्ण परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब।